अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल का दिन है लेकिन आ चुके गजेटेड हॉलीडे है, तो इस बात का इम्कान पहले से था कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो आज कोई एक्टिविटी अडियाला में नज़र नहीं आती मंगल के रोज़। लेकिन आज अदरवाइज काफ़ी खबरें हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस्तीफ़ों की बात की है। उधर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ खबरें आ रही हैं सामने कि जनाब कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई 50 MPs जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और उनको अब किसकी हिमायत हासिल है। क्या ईद के बाद कोई चैलेंजेस अलग किस्म के सुहेल आफरीदी के लिए होंगे, ये भी खबरें साथ में शामिल करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वायरल वीडियोस हैं जिनके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जनाब मंगल में। अडियाला के दिन आपको पता है कि एक एहतजाज हुआ करता है। इमरान खान साहब की बहनें पहुंचती हैं, मुलाकात नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वजह बड़ी साफ थी क्योंकि गजेटेड हॉलीडे है और उन्हें पता है बहनों को कि इस दिन मुलाकात होनी भी नहीं है। तो आज अलीमा खान साहिबा और दीगर बहनें और पार्टी की आदत कोई भी अडियाला ज़ाहिर नहीं गए और अब उन्होंने नेक्स्ट मंगल की अलबत्ता डेट दे रखी है। अब ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी मौजूद थे, उसमें सुहेल आफरीदी ने ये अनाउंस किया था कि अगली दफ़ा हम और भी सख्ती से आएंगे। और उन्होंने कहा कि हम मंगल वाले दिन जब आएंगे अगली मंगल को तो हम पहले से ज़्यादा तादाद में आएंगे। तो उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने उन्हें फ़ौरन याद दिलाया कि अगला मंगल जो है वो हज की छुट्टी की वजह से गजेटेड हॉलीडे है, तो उस दिन तो मुलाकात वैसे ही नहीं होनी। अब हम 2 जून को यानी उससे जो अगला मंगल है उस दिन पहुंचेंगे। तो अब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अगले से अगले मंगल यानी 2 जून को अब जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। फिर से एक पूरा उस तरह का हम देखेंगे मामला जो हमने देखा 26 नंबर के ऊपर एहतजाज भी हुआ और धरना वगैरह भी। तो दूसरी तरफ ये खबरें भी साथ साथ कि जनाब मुलाकातें हुई, उसमें यकीन दहानियाँ हुई और उसमें सुहेल आफरीदी साहब को भी ये बताया गया कि जनाब आप भी एहतजाज वगैरह ना करें, हम उससे पहले इमरान खान से कोई मुलाकात का बंदोबस्त करा देंगे। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये नज़र आ रहा है कि ये जो अगले 3-4 दिन हैं, ये वीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सुहेल आफरीदी को मोहसिन नकवी साहब की जानिब से उस मुलाकात में जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि जिसमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उनकी मुलाकात किसी बहन से हो जाएगी, तो उस सूरत में अगर तो वो मुलाकात होती है तो फिर तो सुहेल आफरीदी को एक पूरा लाव लश्कर लेके लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कहेंगे कि देखें जी हमने बातचीत से मामले को किसी तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मोहसिन नकवी साहब अपनी इस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते, जो कि वो पहले भी कई कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतरे, तो उस सूरत पे सुहेल आफरीदी के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं होगा कि वो एहतजाज के लिए फिर निकलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब ये चीज़ें हैं। दूसरा, बहनें भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं कि जनाब ठीक है मुलाकात हुई, अगर बातचीत के ज़रिए भी इमरान खान को कोई ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि फिर बहनें भी इस बात को माइंड नहीं करेंगी कि भाई क्यों एहतजाज के लिए नहीं निकले, अगर अदरवाइज ही उनकी मुलाकात हो जाती है। तो ये अब जो बॉल है ये गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि वो अपनी किसी यकीन दहानी को पूरा करते हैं या नहीं करते। और अगर नहीं करते तो फिर सुहेल आफरीदी के पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं होगा कि वो फिर अगले मंगल को भरपूर तरीके से फिर आएँ और धरना दें और कुछ ना कुछ दबाव बढ़ाने की कोशिश करें। तो अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है। नौरीन न्याजी ने जो अपना लेटेस्ट अभी एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी तक उन्हें मुलाकात के हवाले से कोई खबर, कोई पैगाम, कोई इत्तला नहीं दी गई कि जी आप फ़लाँ दिन आके कोई मुलाकात कर लें। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी चूँकि ईद के कल ईद है, ईद से आगे 1-2 दिन हैं, अगर इन 3-4 दिनों के अंदर कोई उनकी मुलाकात हो जाती है तो ये फिर एक अच्छी पेशरफ्त हो सकती है कि कम से कम पीटीआई जो है कुछ होपफुल होगी कि चले इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है तो आगे कोई उनके इलाज का सिलसिला बनेगा। तो फिर पार्टी की जो एक तनकीद इस वक्त हो रही है सुहेल आफरीदी पर सोशल मीडिया की, उनको भी एक सेविंग मिलेगी कि देखें जी अगर उसने कोई बात की है तो उसके नतीजे में कुछ रिलीफ भी मिला है, वरना तो फिर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। और पहले ही इस मुलाकात की वजह से वो काफ़ी दबाव में आए हैं, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद शुरू हो गई। लेकिन ये दबाव खुद ब खुद कम हो जाएगा अगर उस
उस मुलाकात के नतीजे में उस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान की कोई मुलाकात हो जाती है। लेट्स सी कि इसके ऊपर जो है वो क्या अब आगे चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी के लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी कुछ चैलेंजेस हैं। आज की खबर ये है, जो कि अब मुख्तलिफ वैसे जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि उनकी खबर है, हमाद हसन साहब कह रहे हैं उनकी खबर है, कुछ और जर्नलिस्ट कह रहे हैं उनकी खबर है, लेकिन नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के चीफ रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं, उन्होंने अपने नाम से खबर चलाई है ARY के ऊपर। तो अल्लाह जाने कि किसकी खबर है, लेकिन बहरहाल इन सब की खबर एक ही है, और वो ये कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो है कोई 50 के करीब MPAs इकट्ठे हो रहे हैं। कोई उनके खिलाफ वो क्या करने जाएंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम ख्याल ग्रुप जो है वो एक वजूद में आ चुका है, और इस ग्रुप को मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर की भी हिमायत हासिल हो सकती है, और इस ग्रुप के नतीजे में आगे ईद के बाद कोई सियासी हलचल जो है वो भी रूनुमा हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। और जहाँ इनके दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ जो ये बजट है आने वाला उसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर सुहेल आफरीदी के लिए 50 के करीब MPAs, तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी है वो तो फिर आपके खिलाफ हो गई, आपके अपने ही लोगों में अगर मेजॉरिटी उधर चली गई तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे सुहेल आफरीदी के लिए वज़ीर आला रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब शफ़ी जान साहब ने इसकी तरदीद की है, और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, कोई ऐसी ग्रुपिंग नहीं है कि जनाब इस तरह कोई कहे कि जी बाकायदा कोई इत्तेहाद बन गया है सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़। ये तो नहीं हो सकता कि सब लाइक माइंडेड हों, यानी सब खुश हों आपसे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि जी बाकायदा कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। तो शफ़ी जान ने तो इसकी टोटली तरदीद की है, लेकिन दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं, वो इसके ऊपर अपनी ख़बर के ऊपर कायम हैं। अब ये ख़बरें भी चूँकि ज़्यादातर ऐसे सहाफ़ियों के थ्रू आ रही हैं कि जो आप कह सकते हैं कि इस निज़ाम के ही ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, तो इसकी वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि ये ख़बरें भी सुहेल आफरीदी को दबाव में लाने की ही कोई कोशिश हों, ताकि वो आगे ये सोचें कि जनाब इधर असम्बली में मेरे ख़िलाफ़ इत्तेहाद बन रहा है, इधर मैं बाहर निकलूँ एहतजाज के लिए, उधर इलेक्शन कमीशन में एक फ़ैसला जो है वो उनके ख़िलाफ़ पड़ा हुआ है, नाअहलियाँ जो हैं वो किसी भी फ़ैसले के तनाजुर में हो सकती हैं। तो उनको हर तरह से एक दबाव में लाया जा रहा है, कानूनी तौर पर भी और असम्बली के अंदर भी, और ऐन मुमकिन है कि ये जो ख़बरें हैं ये उनको मज़ीद दबाव में लाने के लिए ही की जा रही हों कि जी आप कोई एहतजाज की तरफ ना जाएँ। इससे मुझे ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात फ़िलहाल बहाल नहीं होगी, इसीलिए सुहेल आफरीदी पे प्रेशर ये डाला जा रहा है कि आप एहतजाज के लिए ना जाएं, क्योंकि अगर तो मुलाकात ही बहाल हो जानी होती तो फिर तो बड़ा आसान था, फिर सुहेल आफरीदी को वैसे ही ज़रूरत ना पड़ती है एहतजाज की। लेकिन इसका मतलब ये कि नीयत में फ़तूर है और मुलाकात नहीं होनी, इसी वजह से उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं कि अगर आप एहतजाज के लिए आए तो फिर कुछ भी हम किसी भी लिमिट तक जाएंगे। अब देखते हैं सुहेल आफरीदी इसके ऊपर क्या अपना फ़ैसला अपनाते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो अलीमा खान साहिबा का ट्वीट था कि हमें इस मुलाकात से मुतालिक पता नहीं था, उससे एक नुकसान तो ज़रूर हुआ, क्योंकि सुहेल आफरीदी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो अपनी हलके हैं पार्टी के, उनके अंदर से तनकीद शुरू हो गई कि जनाब आपने अगर मुलाकात करनी ही थी तो उनकी बहनों को क्यों नहीं एतमाद में लिया गया। अब ये खबर वैसे आ रही है कि सुहेल आफरीदी ने अलीमा खान साहिबा को उस मुलाकात के ऊपर एतमाद में लिया है और उन्हें बताया है कि जी उन्हें क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, और थोड़ा सा अगर हम सब्र का दामन हाथ में रखें तो मुमकिन है कि इस मुलाकात के नतीजे में कोई मुस्बत पेशरफ्त हो जाए। तो अब देखते हैं, लेट्स सी इसके ऊपर क्या चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का इंदिया दिया है कि अगर इमरान खान से मुलाकातें बहाल ना हुई तो फिर हम असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऑप्शन ज़ेर गौर ला सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमने पहले ही कहा है कि अगर आप इंसानी हुकूक की पामाली करेंगे, कैदी को हुकूक नहीं देंगे, तो हम फिर उस सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम फिर ये जो असम्बलियाँ हैं इसको नॉर्मल तरीके से नहीं चलने देंगे, और उसके लिए ऐन मुमकिन है कि हम किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचें कि हम इस्तीफ़े दे दें असम्बलियों से। ऑनेस्टली मुझे अभी ये बहुत करीब नज़र नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अगर ये कहे मुझे कि जी 1-1.5 महीने में ऐसा कोई फ़ैसला हो जाएगा, ऐसा कोई फ़ैसला अभी फ़ौरी नहीं होगा। अभी चीज़ें थोड़ी आगे चलेंगी, और ये जो लीथल किस्म के आखिरी फ़ैसले हैं ये तो बहुत यानी मुझे लगता है कि अभी बहुत इसमें वक्त बाकी, अगर ऐसा कोई सूरत हाल बनी तो अभी फ़ौरी तो ये नहीं होगा। लेकिन बहरहाल सुहेल क्या नाम है महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसका एक इंदिया जो है वो अपने तौर पर दिया है कि हम इस ऑप्शन को भी हम अपने हाथ में रखे हुए हैं।
तो ये अब जी आगे जो सियासत है, गर्मी भी है और गर्मी में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, लगता है सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी कुछ मसाइल और चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक जानिब 28वीं तरमीम मुंह खोले खड़ी है, दूसरी जानिब एक सख्त किस्म का बजट है जिसमें नए टैक्सेस लगाएंगे तो ज़ाहिर है अवाम की मज़ीद चीखें निकलेंगी। मईशत पहले ही चल नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी हुकूमत को एक चैलेंज का सामना होगा। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हुकूमत ज़ाहिर है इनको सेटल कर भी ले तो अपनी जगह फिर जो अपोजिशन है अगर वो कुछ एहतजाज वगैरह करती है या उनकी तरफ से कोई मज़ामत होती है तो फिर वो भी एक चैलेंज बन सकता है। तो इस तरह आने वाले दिन जो हैं वो हुकूमत या अपोजिशन दोनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। तो आफ्टर ईद जो है काफ़ी लगता है कि रौनक मेला लगेगा। बाकी इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट कर रहे हैं और अभी देखना ये है, क्योंकि अभी ये मुआहदा जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद ईद से पहले हो जाए या ईद के बाद हो जाए, अब लग रहा है कि उसमें भी वक्त बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई शुरली छोड़ दी है उसकी वजह से एक मुश्किल में तो पड़ गए हैं मुआहदे साइन करने के लिए तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं कि जनाब अब्राहम अकॉर्ड जो है अगर नहीं होता तो उस सूरत में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी मुआहदे से पीछे हट जाता है तो फिर ये तो बड़ी वही सिचुएशन बन जाएगी कि इसका मतलब है अगर मुआहदा नहीं है तो फिर वॉर तो हर वक्त एक लटकती तलवार है जो किसी भी वक्त चल जाएगी। कुछ लोग तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल भी कुछ झड़पें हुई हैं और कोई अटैक्स वगैरह किए गए हैं और कुछ जवाबी अटैक्स भी किए गए, लेकिन अभी जाहिर है कि ये सिचुएशंस अगर रहती हैं कि जंगबंदी मज़ीद, अभी तो कहा जा रहा है कि जंगबंदी हो गई है, लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी की जंगबंदी की जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। जब उन्हें कोई आएगा दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल तो वो फौरी तौर पर कुछ भी अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो फिर आपके सामने ही हैं। तो बहरहाल जी ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली पाकिस्तान पे भी कहीं इफेक्ट करेंगी। अभी तक तो पाकिस्तान की एक क्लियर पोजीशन है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन आगे दबाव बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती है इसको भी देखना होगा। तो ये जो है अब आगे जैसे मैंने कहा कि हर लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग जो है वो टाइम शुरू होने वाला है। अच्छा जी, एक दो वीडियोस की बात कर लेते हैं, काफ़ी वायरल हैं और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बात भी हो रही है। गरीदा फारूकी ने एक बात की मंसूर के शो में और कहा कि उनके ख़्याल में 3 A's जो हैं वो अगर हों तो फिर आपकी हुकूमत को सत्ता ही खैरा हैं। और वो 3 A's वो कहती हैं कि A फॉर अल्लाह, A फॉर अमेरिका और A फॉर आर्मी। तो वो कहते हैं कि अगर ये 3 A's आपके साथ हैं तो फिर आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि इसका मतलब है एक चौथा A जो कि सबसे ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी तो सबसे ज़रूरी तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात है, और मेरा ख्याल है बाकी जो 2 A's हैं अगर हम उसूली तौर पर देखें तो वो तो नहीं कहीं कंसिडर होने चाहिए। अमेरिका या आर्मी का कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत से, और सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसको ये इक़्तिदार का जो सहरा है वो सजाता है। तो ये तो एक तो ज़ाहिर है अल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर उसकी ज़ात है, उसका इक़्तिदार आला है। और दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो चौथा गरीदा ने मिस किया है वो है अवाम का A फॉर अवाम। असल बात यह है कि जो हमारा आइन है वो क्या कहता है, आइन तो ये कहता है कि जी इक़्तिदार आला अल्लाह का है और उसके बाद अल्लाह की जो मखलूक है वो इसको इस्तेमाल करते हुए वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत जो है वो मुंतखब करेगी। अब उसमें असल में तो फिर इसका मतलब है 2 ही A's होने चाहिए, एक अल्लाह और दूसरा अवाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये अमेरिका वाला A और जो आर्मी वाला A है ये हमने देखा है कि हमेशा प्रिवेल करता नज़र आ रहा होता है, और जो अवाम बेचारे A हैं उसकी हैसियत क्या है वो तो आप गरीदा फारूकी की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें कि वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कि जी अवाम क्या चाह रहे हैं। और ये हमने ये उनकी बात गलत भी नहीं है गरीदा की, तो हमने 8 फरवरी 2024 को देख भी लिया है कि वाकई अवाम कहाँ थे खड़े और अवाम ने क्या वोट किया, क्या उसको कोई अहमियत मिली। अहमियत तो इस बात को मिली कि आर्मी कहाँ खड़ी है और अमेरिका कहाँ खड़ा है, और अमेरिका का रोल कितना क्लियर है वो तो अब जो साइफर भी मामला बिल्कुल खुल के सामने आ चुका है, और आगे ये अब्राहम अकॉर्ड की बातें हैं, ये तमाम चीज़ें अब तो पूरी वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो सामने खुल के आ चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों कर गिराया गया और आलमी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से किन किन बातों पर नाराज़ थी। अब तो इसमें किसी को दो राय होनी नहीं चाहिए। अब वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग तो वैसे मान गए कि वाकई ये हमारा तज्ज़िया इस पे गलत है, कुछ मैं ना मानूं करके कहें कि जनाब हम नहीं मानते, ये तो था लेकिन ये नहीं था, वो तो था लेकिन वो नहीं था, तो वो एक अलग बात है कि आप ना माने, लेकिन
हकीकत तो खुल के सामने आ चुकी है कि क्यों इमरान खान नाकाबिले कबूल था। और ये चीज़ कि इमरान खान को अंदर रखने का अभी भी जो फ़ैसला है वो सिर्फ जो है आपकी मौजूदा यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का नहीं बल्कि ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला। इसी वजह से आपको नज़र आता है कि कोई बैरूनी दबाव जो है उसने कोई बैरूनी दबाव आया नहीं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो ये एक बहुत यानी ऑब्वियस सी चीज़ सामने आ चुकी है। लेकिन अब ये पाकिस्तान के अवाम पे मुनहसर है कि ये आपने अमेरिका और आर्मी वाला जो एज हैं इन्हीं को अपना डिसाइसिव फैक्टर रखना है या अपनी ताकत जो है वो आपने अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि अल्लाह के बाद आइन जो ये ताकत है वो आपको देता है और अवाम ने डिसाइड करना है कि उसके ने किसको अपने जो मसनद आला है उसके ऊपर बिठाना है एंड विद पावर्स बिठाना है। बहरहाल जी, इसके अलावा अज़मा बुखारी की एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई है, जो कि उन्होंने भी हाल ही में दौरा किया है, उसके बाद वो इंटरव्यू दे रही हैं। उसका एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको वो बड़ा वायरल किया गया इस तरह जैसे सबसे ज़रूरी बात उसी में हो रही है, और जिसमें वो जो एंकर हैं उनसे पूछ रही हैं कि किस तरह का दौरा रहा, क्या सीखा और क्या कुछ वहाँ पे आपने नया देखा। तो अज़मा बुखारी साहिबा को 2-2.5 मिनट जो है वहाँ के फूड के ऊपर जो है वो सिर्फ गुफ्तगू कर रही हैं कि जनाब वहाँ पे उन्होंने पुलाव खाया तो वहाँ पे उन्होंने जूस पिया। जूस जो था वो ब्लेंडर में मिक्स हुआ हुआ नहीं था बल्कि उसके अंदर जो थे वो फ्रूट्स एज इट इज़ पूरे सॉलिड पीसेस जो थे वो अंदर थे। और वहाँ पे बैंगन का जो कोई एग प्लांट से कोई डिश बनी खाई वो बड़ी उन्हें ज़बरदस्त लगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उसमें बता रही हैं। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ज़ाहिर है कि ये एक पूरा इंटरव्यू होगा तो उसमें ज़ाहिर है और भी बातें हुई होंगी, सर्टनली इंटरव्यू में और भी बातों के ऊपर बात होगी, लेकिन क्लिप चूँकि वो वायरल हुआ है तो वो तनकीद की ज़द में आ गया कि देखें जी ये सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं और खाने के ऊपर जो है वो बता रहे हैं। और मुझे समझ भी नहीं आई कि जनाब ये इतनी उस पर तफसील खाने की बयान करने की वैसे क्या ज़रूरत पेश आई थी। आप वहाँ पर 11 अरब का जहाज़ लेकर एक गैर ज़रूरी दौरे के लिए गए, क्योंकि वो बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक कोई दौरा अगर था और वहाँ पे आप किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज देते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आपने पूरी कैबिनेट का खर्चा निकाला गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से और उसके बाद वहाँ पे आप रोटियां लगा रहे हैं, जूस पी रहे हैं और एग प्लांट के डिशेस खा के वापस आ रहे हैं तस्वीरें बना के। तो आवाम को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? क्या आपने वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ़र्स कर दी और वो ऑफ़र्स जो हैं वो कबूल कर ली गई, या वहाँ पर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल देख ली जो कि आप समझते हैं कि यहाँ पर ला के उसको इस्तेमाल किया जाए और वो बहुत कोई पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? तो आखिर उसका इन दी एंड गरीब आवाम को क्या फ़ायदा है, ये वो बताने से कासिर थी। बाकी वो अपनी मौज मस्ती ज़रूर बता रही थी कि हमने वहाँ पे क्या क्या एंजॉय किया आवाम के टैक्स के पैसों से। मेरा ख्याल है जब इस तरह के हालात हों कि जहाँ पे आप इतने टफ़ इकनॉमिक कंडीशंस में बाहर जा रहे हैं तो फिर इस तरह की बातों को आप बिला वजह अपने लिए तनकीद का बाइस ही बनाएंगे कि जब हर कोई फिर ये कहेगा कि पहले तो आपका जाना ही नहीं बनता था सबका लाओ लश्कर लेके, और अगर आप चले ही गए तो वहाँ पर आपने जो भी खाया पिया है वो आके अब आप बता रहे हैं कि देखिए जी हम कितना फ़ायदा करके आए आवाम का। तो क्या ही कहने हैं इनकी नैरेटिव बिल्डिंग के। और मैं हैरान भी होती हूँ कि किस तरह के ये लोग हैं कि इनको ये समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या चीज़ जो है वो पब्लिकली किस तरह से बतानी है और किस तरह से जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन असल में यही ज़हीन दिमाग हैं जो किसी को पसंद है तो अब क्या हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।